बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कल हमने गुफ्तगू की थी। क्या उनकी सियासत खत्म हो गई या वो सिस्टम से आउट हो गए? आज फैजाबाद धरना केस के हवाले से रिपोर्ट के कुछ मुंदरजात बाहर आए, लीक हुए। इन मुंदरजात में जो सबसे अहम बात सामने आई कि इस सारे धरने के जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी। अब यहां एक चीज गौर तलब है कि उस वक्त पंजाब में किसकी हुकूमत थी और विफाक में किसकी हुकूमत थी। विफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। पंजाब में वजीर आला थे शहबाज शरीफ और वजीर आजम थे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो विफाकी हुकूमत थी वो खानदान शरीफ से बाहर थी, यानी शरीफ खानदान से बाहर का एक वजीर आजम था। अब वो किसी भी तौर से इन शुरफा के लिए, इन शरीफ खानदान के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थी और वो चाहते थे कि वो गैर मुस्तहकम हो। इसलिए उन्होंने धरना केस को, धरना जो था उसे आगे बढ़ाया और जाने दिया। हालांकि वो चाहते तो उसे पंजाब में ही रोककर उस मसले का हल निकाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने फैसिलिटेट किया, सहूलतकारी की और इस तरह विफाकी हुकूमत जो थी हमारी वो गैर मुस्तहकम हुई। सिर्फ हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हुई, जो हमारे वजीर आजम थे उनको यह सबक दिया गया कि आप कितने ही बड़े सियासी रहनुमा हो, कितने ही काबिल लीडर हो, अगर आपका सियासी खानदान शरीफ नहीं तो फिर आप इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं। और जब यहां धरना आ गया और बहुत सारे मसाइल उसमें, जाहिर है फैसिलिटेशंस, अब तो चीजें बाहर आएंगी। यहां भी सहूलतकारी, जब वो बैठे हुए थे तो उस वक्त भी सहूलतकारी की जा रही होगी, वो भी बाहर आएगी। और फिर जब उठने का वक्त आया और ये मसला हल हुआ तो उन्होंने ये जिम्मेदारी लगाई कि अब हमें ISI से और आर्मी चीफ से इसकी जमानत चाहिए। ये एक छोटा सा नुक्ता है जिस पर हमें गौर करना है। दूसरी तरफ जब मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था वो किया था नवाज शरीफ साहब का कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सिस्टम से आउट है या सियासत से। मेरा ख्याल यही है कि अब वो इस सियासत से आउट होने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपना स्टांस जिस वक्त भी अपना स्टांस लेंगे, जो भी अपना इशू होगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, उसके बाद उनका हल्का खुल जाएगा और वो हल्का खुलने के बाद वो उस सीट से फारिग हो जाएंगे जिस पर वो फॉर्म 47 की बदौलत MNA बने हुए। इस तरह एक मर्तबा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फारिग हो जाएंगे और उसके बाद शायद कभी भी पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस सियासत का, जो इक़्तिदार की सियासत है, इसमें कभी वापस आ सके। और अगर देखा जाए इसके पीछे उनके भाई हैं मुकम्मल तौर पर, क्योंकि वो इस वक्त बेनिफिशियरी हैं और वो इसका फायदा उठा रहे हैं। अब ये सिर्फ इन्हिसार इस बात पे करता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो लंदन मुआहदे के तहत या लंदन प्लान के तहत यहां आए थे, वो अपना स्टांस वही रखते हैं जो उन्होंने मुआहदे में एग्री किया था। अगर वो उससे बदलते हैं, अपना मौक़िफ़ बदलते हैं, वही मौक़िफ़ नहीं रखते, तो फिर वो फारिग हो जाएंगे और वैसे भी MNA वो शायद आखिरी मर्तबा ही बने, अगली मर्तबा तो नहीं बनेंगे। लेकिन हमारी दुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
इस असेंबली से बेआबरू होकर ना निकले। अब हम एक कत्ल की बात करूंगा मैं कि आमिर तांबा नामी एक शख्स को उसके घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अब ये शख्स जिसे मारा गया ये वो है जिसने भारतीय एजेंट था, जासूस था, दहशतगर्द था, जो पाकिस्तान में सजा काट रहा था, उस पर जेल के अंदर हमला किया था। ये भी कैद था, वो भी कैद था, उस पर तशद्दुद हुआ और भारतीय दहशतगर्द मारा गया। ये उस वाक़े का तसलसल है जिसके बारे में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ साहब ने फरमाया है कि हम पाकिस्तान में घुसकर लोगों को मार रहे हैं, कश्मीरियों को, सिखों को, और वो जो हमारे लोगों के कत्ल में मुलविस है। पाकिस्तानी हुकूमत तो मान नहीं रही थी, लेकिन ताज़ा ये सबूत आ गया कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां किस हद तक पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर चुकी हैं, और हमारे लोग इसमें अभी बेखबर हैं। हमारी इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो तो पाकिस्तानियों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, खा वो नोशकी में हो, बलूचिस्तान में हो। वो अब आमिर तांबा जाहिर है उसके घर में घुसकर मारा गया। अब आजकल एक बहुत ही चर्चा है, जिस सबसे ज्यादा खबर दी जा रही है, वो है सऊदी वजीर खारजा का दौरा है पाकिस्तान। अब वजीर खारजा पाकिस्तान की वजीर खारजा तो है नहीं कि वो इकोनॉमिक के लिए गए हों, माशी मुआहदे करने गए हों। हमारे वजीर खारजा तो चूंकि वजीर खजाना रह चुके हैं, उनका काम ही यही है। दुनिया भर में स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, और वजीर खारजा जो खारजी उमूर हैं, जो बैनुल अक़वामी उमूर है, उस पर ही गुफ्तगू ज्यादा करते हैं। वो आए तो अकेले थे, आज एक वक्त भी सुना है वो आ गया है कि वो जो है हमारे यहाँ सरमायाकारी के लिए गुफ्तगू करेगा, MOU साइन करेगा, और वो 100 अरब से हमारा जो मुआहदा है वो $5 अरब थे, 100 अरब डॉलर से $5 अरब तक आ चुका है। लेकिन भारत वो एक अलग बात है। लेकिन जो बात करने की है वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो हमारी हुकूमत है, वो हुकूमत है प्रो अमेरिका। इसे न तो सीपैक का कोई मफाद है, अहमियत का पता है, इन्हें सिर्फ एक चीज का पता है कि अमेरिका को कैसे खुश रखना है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका, इन दोनों के दरमियान एक फासला पैदा हो चुका है, खुसूसन इसराइल के मामले पर। और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान में नशरियाती इदारे, पाकिस्तान का मीडिया, उस पर यह पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए ये काम करवाया जा रहा है कि वो इस कजिए में ईरान की हिमायत में ना बोलें। वैसे भी पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें ईरान के बहुत सारा हाथ है, और एक वॉर है जो चल रही है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। लेकिन ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन इख्तलाफात जो हैं, नजरियाती इख्तलाफात, वो अपनी जगह मौजूद हैं और इंतहाई ताकत के साथ मौजूद है, पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। वो अपने मफादात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सऊदी अरब अपनी मफादात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी अरब इस वक्त अमरीकी कैंप में है, पाकिस्तान इस वक्त अमरीकी कैंप में है, अरब ममालिक पूरे जो हैं वो अमरीकी कैंप में मौजूद हैं, और एक ईरान है जो अमरीकी कैंप से हटकर चीन और रूस के कैंप में मौजूद है, एक लिहाज से कहा जा सकता है। और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो बहुत ही अहम मुल्क है इस खित्ते का, उस पर ये दबाव डालना, उस पर ये बावर कराना कि आपको ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना। इस वजह से ईरानी जो हुकूमत है, अब ईरानी सदर तो 22 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सऊदी वजीर खारजा का दौरा हुआ। बज़ाहिर तो शोर मचाया जा रहा है कि जी हमारे यहाँ वो आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये भी हो सकता है कि जैसे ही ईरानी सदर का दौरा हो उसके फौरन बाद जो है सऊदी वली अहद भी हमारे मुल्क का दौरा करें। जाहिर है वो उस दौरे के असरात को ज़ाइल करने के लिए आ सकते हैं, यकीनन आ सकते हैं। और ये जो है इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है वो उसमें ऐसे ही होता है। लेकिन हम हैं कि हम आंखें बंद किए बैठे हैं। हमारे यहाँ ना रिफाइनरी लगी, ना गवादर में कोई
प्लांट लगा बिजली का, आज भी हम जो गुफ्तगू है वो करते हैं कि हमें ईरान से कोई तेल मिल जाए, ईरान से हमें बिजली मिल जाए, ईरान से हमें गैस मिल जाए, और गैस हमारा जो सबसे अहम मुल्क है, दोस्त मुल्क है, हमारा खैर खा मुल्क है अमेरिका, हमें गैस नहीं लेने देगा और हम इसी तरह जलील होते रहेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान भिखारी हैं और वो भीख मांगते रहते हैं। और उनका कहना ही है, उनके बड़े सुनहरी अल्फाज हैं कि वी आर बेगर्स नॉट चूजर्स। तो अब बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो हम भीख मांगने वाले लोग हैं। अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरानों से निजात दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।